हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और रॉन्ग टर्न सीरीज में आज आप देखोगे इसका थर्ड पार्ट। इसका ऑफिशियल टाइटल है रॉन्ग टर्न 3 लेफ्ट 4 डेड। इस मूवी में हमें बाकी दो पार्ट्स के आगे की स्टोरी पता चलेगी। वीडियो के एंड में हम इसकी डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे और साथ ही मैं इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं चार कॉलेज किड्स को जो कि वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। एलेक्स, सोफी, ट्रे और ब्रेंट, वो चारों वहीं पर कैंपिंग कर रहे थे। एलेक्स ट्रे को ढूंढने जाती है। सोफी और ब्रेंट अकेले रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि उस सुनसान इलाके में उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। तभी एक तीर आता है और उन दोनों के आर पार हो जाता है। वो दोनों अभी कुछ समझ भी नहीं पाए थे। तभी दूसरा तीर आता है और सोफी की आंख बाहर निकाल देता है। वो मौके पर ही मर जाती है और उसे देखकर ब्रेंट वहां से भाग जाता है। तभी एलेक्स वहां पर आ जाती है। थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा था और उसे देखकर वो वहीं छुप जाती है। ट्रे भी लकड़ियां लेकर वहां आ जाता है और थ्री फिंगर उसके ऊपर भी हमला करता है। वो जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। ब्रेंट भी एक ट्रैप में फंसकर मर जाता है। उन सब में सिर्फ एलेक्स ही बच पाती है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है वेस्ट वर्जीनिया की जेल, जहां से कुछ कैदियों को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफ़र करना था। ये काम पुलिस ऑफिसर नेट, वॉल्टर और प्रेसलो को दिया गया था। वो कैदी थे क्रॉफोर्ड, फ्लॉयड, ब्रैंडन, चैवेज जो कि एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सब उसी के लिए किया जा रहा था। और आखिरी था विली जो कि एक अंडरकवर एजेंट था और वो पुलिस वालों का साथ दे रहा था। वो ट्रांसफ़र 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस वालों को पता चला था कि चैविस के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर लेंगे और उसे छुड़ाकर ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने इमरजेंसी ट्रांसफ़र प्लान किया और अपना रूट भी बदल दिया। और उनका नया रूट था पेपर मिल रोड, जिसे आप सब अच्छी तरह जानते हैं। वो सब कैदियों को बस में बैठाकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ उन्हें शेरिफ कार्वर और डेप्यूटी लेन मिलते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है थ्री टोज जो कि थ्री फिंगर का भतीजा था, जिसे आपने पिछले पार्ट के एंड में भी देखा था। वो एक ट्रैप सेटअप कर रहा था, लेकिन अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ था। वो खुद ही ट्रैप के नीचे फंस जाता है। थ्री फिंगर वहां आकर उसकी मदद करता है और वो दोनों उस ट्रैप को सेटअप करके वहां से चले जाते हैं। उधर पुलिस स्टेशन में थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो सब फिर से अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। पेपर मिल रोड पर पहुंचते ही एक ट्रक उनके पीछे लग जाता है। वो थ्री फिंगर था। वो बस के टायर में रेजर वायर फंसाकर उसे पंचर कर देता है और बस बेकाबू होकर सीधा रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखता है, लेकिन वो उन पर तभी हमला नहीं करता। नेट सभी कैदियों को बस से बाहर निकालता है और इसी बीच मौका देखकर चैवेज उसके हाथ से गन छीन लेता है। तभी पीछे से प्रेसलो आकर चैवेज के ऊपर गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक चाकू आकर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। सारे कैदी सोचते हैं कि ये चैवेज के आदमी कर रहे हैं और तभी चैवेज के ऊपर भी तीरों की बारिश होने लगती है और उन्हें पता चलता है कि ये उसके आदमियों का काम नहीं है। चैवेज नेट को उनकी हथकड़ियाँ खोलने के लिए कहता है। नेट कहता है कि चाबी बस के अंदर ही है। बस में आग लग चुकी थी और वो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकती थी। वॉल्टर अभी भी बस के अंदर ही था। नेट चाबी लेने बस के अंदर जाता है और वो बिल्कुल सही वक्त पर वॉल्टर को बाहर निकाल लेता है। नेट जो चाबियां लेकर आया था वो किसी भी काम की नहीं थी, लेकिन तब भी चैवेज उसे नहीं मारता क्योंकि सिर्फ नेट ही उन्हें उस जंगल से बाहर निकाल सकता था। वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी झाड़ियों में से एक लड़की निकलती है और नेट पर हमला कर देती है। वो एलेक्स थी जो कि मूवी के स्टार्ट में बच गई थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ एक म्यूटेंट हिलबिली रहता है जो कि लोगों को मारकर खा जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एलेक्स उन्हें राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी और चैवेज उसे उनकी राफ्ट तक ले जाने के लिए कहता है। और बेसिकली उसके पास 2 गन्स थी और वो रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो उन्हें राफ्ट तक लेकर जाती है। रास्ते में उन्हें एक वैन पलटी हुई मिलती है। वो पीछे से लॉक थी। चैवेज नेट को उसकी कैब चेक करने के लिए भेजता है। कैब में नेट को उसकी चाबी और एक बंदूक मिल जाती है। बंदूक वो चुपचाप वाल्टर को दे देता है। जब वो उस वैन को खोलते हैं तो देखते हैं कि वो पैसों से भरी पड़ी थी। इतना पैसा देखकर वो सब पागल हो जाते हैं। चैवेज उन सबको 2-2 बैग उठाकर चलने के लिए कहता है। सब 2 बैग्स उठा लेते हैं, लेकिन वॉल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग नहीं उठा सकता था। चैवेज उसे ज़बरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है। मौका देखकर वॉल्टर पिस्टल निकालकर चैवेज को शूट कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से उस बंदूक में गोली ही नहीं थी। इसके लिए चैवेज उसे माफ़ नहीं करता और सीधा उसके सर में गोली मार देता है। नेट कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो भी मजबूर था। चैवेज सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है।
सबसे आगे एलेक्स चल रही थी क्योंकि वो ही उन्हें रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते उसका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है, लेकिन नेट उसे जल्दी से बचा लेता है। वो ट्रैप वही था जो थ्री टोस सेटअप कर रहा था और वो वहीं छुप कर बैठा था। तभी वो भी निकल कर उन पे हमला कर देता है, लेकिन चैवेज उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है। तब चैवेज के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए वहाँ एक गिफ्ट छोड़कर आगे बढ़ जाता है। जब थ्री फिंगर वहाँ पहुँचता है तो उसे थ्री टोस का सर एक लकड़ी पर रखा मिलता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है, यानी कि पहले से भी ज़्यादा। चलते चलते उन्हें वहाँ कुछ लटका हुआ दिखाई देता है और चैवेज उसे पकड़ लेता है। विली को समझ आ जाता है कि वो एक ट्रैप है और वो चैवेज को आगे धकेल कर बचा लेता है, लेकिन बदले में उसे अपनी जान देनी पड़ती है। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए चैवेज उसकी टांगें काट देता है, क्योंकि इससे विली उनकी चेन से अलग हो जाता है और अब वो तेज़ी से आगे बढ़ सकते थे। उधर पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी लेन को 2 दिन पहले खोए हुए 4 कॉलेज किड्स पर कुछ लीड मिलती है और शेरिफ के पास अभी तक नेट की कोई कॉल नहीं आई थी, इसलिए वो भी चिंता कर रहा था। वो सोच रहा था कि शायद बस पर अटैक हो गया है, तो शेरिफ उस बस को ढूंढने जाता है और लेन उन कॉलेज किड्स को। इधर वो सब एक पुराने कैबिन तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं जिससे वो अपनी जंजीरें खोल लेते हैं। वो वहां से आगे बढ़ते हैं और सामने उन्हें थ्री फिंगर का ट्रक खड़ा मिलता है। सबको पता था कि वो एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी चैवेज ज़बरदस्ती क्रॉफोर्ड को आगे भेज देता है। जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचता है, थ्री फिंगर उसे रेजर वायर में फंसा लेता है और ट्रक को वहां से ले जाता है। वो ट्रक को रोड पर ले जाकर पूरी स्पीड से क्रॉफोर्ड को सड़क पर घसीटता है, जब तक कि वो मर नहीं जाता। इधर मौका देखकर फ्लॉयड चैवेज पर हमला कर देता है और उन दोनों की लड़ाई के बीच में नेट और एलेक्स वहाँ से निकल भागते हैं। चैवेज फ्लॉयड को मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। चैवेज और ब्रैंडन उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। उधर शेरिफ उस बस तक पहुँच जाता है और रेडियो पर सारी इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचा देता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ नेट को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। इधर ब्रैंडन चैवेज को कहता है कि उसे पैसा यहीं छोड़ देना चाहिए और नेट को ढूंढना चाहिए। चैवेज उसकी बात मान लेता है और कुछ देर के लिए पैसा वहीं छोड़ देता है। वो दोनों नेट को ढूंढ लेते हैं और चैवेज उसे मारने लगता है। तभी नेट उसे बताता है कि यहीं पास में एक वॉच टावर है, जहां से वो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैवेज उसे आखिरी मौका देता है और वो उन्हें वहां तक लेकर जाता है। वहां जाकर वो देखते हैं कि वॉच टावर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। ये वही वॉच टावर है जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था, जिसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। वहाँ कुछ ना मिलने पर चैवेज नेट को शूट करने लगता है। तभी सही वक्त पर शेरिफ का कुत्ता उसे पकड़ लेता है। शेरिफ वहाँ पहुँच जाता है और वो उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। तभी थ्री फिंगर पेड़ से एक भाला नीचे फेंकता है, जो कि शेरिफ के मुंह में घुस जाता है और उसके शरीर के आर पार हो जाता है। चैवेज जल्दी से शेरिफ की गन छीन लेता है और फिर से नेट को बंदी बना लेता है। वो अपना कैश लेने वापस जाता है, लेकिन फ्लॉयड पहले ही सारा कैश लेकर वहाँ से भाग चुका था। फ्लॉयड सारा कैश लेकर वहाँ से भाग रहा था और चैवेज को उसकी आवाज़ आ जाती है। वो उसकी तरफ जाता है, लेकिन उससे पहले ही थ्री फिंगर मोलोटोव फेंक कर फ्लॉयड को जला देता है और उसके साथ सारा कैश भी जल जाता है। वो सब वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी फिर से उनके सामने थ्री फिंगर का ट्रक आ जाता है। इस बार चैवेज एलेक्स को उसके सामने फेंक देता है और वो जल्दी से उसे पकड़कर वहाँ से चला जाता है। नेट उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन चैवेज उसे नहीं जाने देता और उसे भी शूट करने लगता है। तभी ब्रैंडन पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देता है और वो दोनों उसे वहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उधर थ्री फिंगर एलेक्स को ले जाकर अपने घर में बांध देता है, जहां हमें डेप्यूटी लेन की बॉडी भी दिखाई देती है। थ्री फिंगर ने उसे भी पकड़कर मार दिया था। इधर ब्रैंडन वहां से भाग रहा था। तभी चैवेज उसके सामने आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे चलता है तो उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है और वहाँ उनकी घमासान लड़ाई होती है। चैवेज मार मार कर थ्री फिंगर की शक्ल बिगाड़ देता है, हाँ पहले से भी ज़्यादा। लेकिन एंड में थ्री फिंगर ही उस पर भारी पड़ता है और वो उसकी खोपड़ी खोल कर उसका दिमाग खाकर अपनी जीत सेलिब्रेट करता है। उधर नेट को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है, जो कि उसे एलेक्स तक लेकर जाता है। वो एलेक्स को छुड़ाकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी थ्री फिंगर उनके ऊपर हमला कर देता है। वो नेट को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एलेक्स थ्री टोस के सर वाली लकड़ी उसके अंदर घुसाकर उसे मार देती है। वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। रास्ते में थ्री फिंगर फिर से उनके सामने आ जाता है और किसी तरह वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। वो नेट को पकड़ लेता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक सीधा जाकर एक पेड़ में ठुक जाता है। ट्रक में आग लग जाती है। तभी ब्रैंडन वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है।
लेकिन थ्री फिंगर उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो फिर नेट पर हमला करता है, लेकिन इस बार नेट उसका मीट हुक उसी के चेहरे में घुसाकर उसे मार देता है और पक्का करने के लिए वो उसे उस ट्रक के बोनट पर फेंक देता है। ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और ट्रक के साथ थ्री फिंगर भी जल जाता है। नेट ब्रैंडन को आज़ाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने देता है। कुछ देर बाद पूरी फोर्स वहाँ पर पहुँच जाती है और नेट और एलेक्स बच जाते हैं, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में वहाँ दोबारा आता है वैन में से पैसे निकालने, लेकिन कोई उसे पीछे से मार देता है। वो ब्रैंडन था जिसके ऊपर भरोसा करके नेट ने उसे आज़ाद कर दिया था। ब्रैंडन पैसे उठा रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक और म्यूटेंट आ जाता है जो कि उसे मार देता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। वो म्यूटेंट कौन था ये कभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि इसके आगे की कहानी कभी किसी भी मूवी में नहीं दिखाई गई। तो आप कह सकते हो कि यहाँ रॉन्ग टर्न ट्रायलॉजी ख़त्म हो गई। ओरिजिनल कहानी यहीं पर एंड हो जाती है और इसके बाद जितने पार्ट्स आए वो सारे प्रीक्वल थे और स्टोरी आगे कंटिन्यू ना करने की वजह ये ही होगी कि इस मूवी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू मिले थे। रॉन्ग टर्न का स्टैंडर्ड जितना पार्ट 2 ने उठाया था उससे कई ज़्यादा इस पार्ट ने गिरा दिया था, इसलिए शायद इसके सीक्वल के बजाय प्रीक्वल बनाए गए। तो इस मूवी में समझाने लायक ऐसा कुछ खास नहीं है। पिछले पार्ट के एंड में जिस बच्चे को थ्री फिंगर फीड कर रहा था वो थ्री टोज था और उसके पैर के 3 अंगूठे थे, इसलिए उसका नाम थ्री टोज था। अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पहले ऐसे रूमर सामने आए थे कि फर्स्ट पार्ट में जैसी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस हमें इस मूवी में दोबारा दिखेगी, क्योंकि एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि वो इस सीरीज में वापस आना चाहती है, लेकिन शायद कोई उसे वापस लेना ही नहीं चाहता था। पूरी रॉन्ग टर्न फ्रेंचाइज में सबसे ज़्यादा किल इसी मूवी में दिखाई गई है और साथ ही पूरी फ्रेंचाइज में सबसे कम म्यूटेंट्स इसी मूवी में दिखाए हैं, जो कहते सिर्फ 2, थ्री फिंगर और थ्री टोज। ये इस सीरीज की इकलौती ऐसी मूवी है जिसे डेक्लैन ओब्रायन ने डायरेक्ट किया है, लेकिन लिखा नहीं है। इसके आगे के 2 पार्ट्स उन्होंने ही लिखे और डायरेक्ट किए हैं, इसलिए आपको भी इन तीनों मूवीज में एक जैसी फील आती होगी। इस सीरीज में थ्री फिंगर के रोल के लिए तीसरी बार एक्टर बदला गया है, यानी इससे पहले 2 पार्ट्स में 2 अलग अलग लोगों ने थ्री फिंगर का रोल किया था। तो हर पार्ट की तरह इस मूवी की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में भी बहुत ज़्यादा न्यूडिटी ऐड की गई थी। जैसे स्टार्टिंग के सीन में भी हमें और ज़्यादा न्यूडिटी दिखाई जाने वाली थी। उसमें एलेक्स और सोफी हमें न्यूड दिखाए जाने वाले थे और उन्हें थ्री टोज छुप कर देखता, जो कि स्क्रिप्ट के हिसाब से एक टीनेजर होने वाला था, बिल्कुल सेकंड पार्ट के ब्रदर के जितना। वो उन दोनों को देखकर एक्साइटेड हो जाता और सोफी को उठाकर जंगल में ले जाता। एलेक्स वहाँ से बचकर भाग जाती और वो तब भी न्यूडी थी और वो जंगल में उन सबको न्यूडी मिलती। फिर नेट उसे कुछ कपड़े देता। एक और न्यूड सीन में थ्री टोज डेप्यूटी लेन को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ता और बाद में हमें एक और सीन दिखाया जाता जिसमें सोफी और लेन थ्री टोज के सीक्रेट हाइड आउट में न्यूड दिखाए जाते और उसका हाइड आउट वही था जहां उन सबको टूल्स मिले थे, जहां उन्होंने अपनी जंजीरें तोड़ी थी। लेकिन ये सब कैंसिल कर दिया गया और थ्री टोज को बहुत जल्दी मार दिया गया। वो सिर्फ 2 ही बार हमें इस मूवी में दिखाया गया और टीनेजर के बजाय उसे एक छोटा म्यूटेंट बना दिया गया, जो कि इससे पहले हमने नहीं देखा था। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपसे इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।